क्या जनसुराज पार्टी कांग्रेस में विलय की ओर बढ़ रही है? क्या प्रशांत किशोर को कांग्रेस में कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है? ऐसे बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और ये सवाल अचानक इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को करारी हार मिलने और लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के बाद प्रशांत किशोर की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से हुई एक निजी मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह बैठक करीब 2 घंटों तक चली है, जिसमें बिहार की राजनीति, विपक्ष की दिशा और आगे की संभावनाओं पर बातचीत हुई है। हालांकि सार्वजनिक रूप से दोनों पक्ष इस मुलाकात की अहमियत को कम करके दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी और उसके 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं रही और पार्टी 61 में से सिर्फ 6 सीट ही जीत पाई है। इन नतीजों के बाद प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात को महज संयोग मानने के बजाय कई राजनीतिक विश्लेषक इसे भविष्य की संभावनाओं से जोड़ करके देख रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते आपको बता दें कि पुराने रहे हैं। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को दोबारा मजबूत करने का एक विस्तृत रोड मैप पेश किया था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उन्होंने अपने विचार रखे थे। उस समय प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया था। सीमित भूमिका को स्वीकार करने से इनकार करते हुए प्रशांत किशोर ने साफ कहा था कि कांग्रेस को किसी एक व्यक्ति से ज्यादा गहरे नेतृत्व और संगठनात्मक सुधारों की जरूरत है। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और प्रशांत किशोर कांग्रेस के मुखर आलोचक बनते चले गए। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दों को चुनावी रूप से प्रभावी मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि चुनावी नतीजे के बाद प्रियंका गांधी से उनकी हालिया मुलाकात यह संकेत देती है कि राजनीतिक संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। जब इस मुलाकात को लेकर के वहीं प्रियंका गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे गैर जरूरी बताते हुए देश के बड़े मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है। आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? अब फिलहाल कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों ही पक्ष इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसी मुलाकातें आने वाले बदलावों के संकेत भी देती हैं। बिहार में राजनीतिक प्रयोग की असफलता के बाद प्रशांत किशोर का कांग्रेस नेतृत्व से संवाद यह जरूर दर्शाता है कि वो अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर के नए सिरे से सोच रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या यह बातचीत यहीं खत्म होगी या आने वाले समय में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के रिश्तों में कोई नया अध्याय शुरू होगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं हिंदी टॉक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।